नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार अनिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कल तक आम आदमी पार्टी और आज फिर बीजेपी, खास वजह? लेकिन अभी देखा होगा आपने कि एक आदमी को रोकने के लिए, मतलब लोकतंत्र शब्द का उन्होंने बखूबी प्रयोग किया, लेकिन एक आदमी को रोकने के लिए कि मोदी को रोकना है और हमें चाहे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े, चाहे भ्रष्ट से भ्रष्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी को रोकना है। ये सीधा सीधा अब राजनीतिक लालसा की तरफ, लालच की तरफ दर्शा रहा है कि हमें राजनीति चाहिए, हमें सिर्फ कुर्सी चाहिए, चाहे उसका हथकंडा हमें कोई भी अपनाना पड़े, चाहे हम उसमें किसी मर्डर वाले के साथ जाएं, चाहे भ्रष्टाचार करने वाले के साथ जाएं, जिसने कुकृत्य कर रखे उनके साथ जाएं, काम कर सकते हैं। सर, आज आपको भाजपा की नीतियां इतनी अच्छी लगने लगी हैं, जो पीछे आपने बातें की उनसे बिल्कुल ही विपरीत। कहीं इनकी खास वजह ये तो नहीं है कि भाई लहर हो रही है अब की बार फिर मोदी सरकार, इस लहर को देखते हुए आपके विचार बदल गए हो? क्योंकि काफी राजनीतिक व्यक्ति ऐसे हैं जो मौके। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। आज हम ऐसे शख्स से मिलना चाहेंगे जो आम आदमी पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता रहे और काफी जगह पर आम आदमी पार्टी में विशेष भूमिका निभाई, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका आम आदमी पार्टी में रही, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी। आज उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ दिया और आज उन्होंने बीजेपी पार्टी में शामिल हुए, तो उसकी क्या वजह थी, क्या कारण थे। जो व्यक्ति कल तक ये बातें कर रहे थे कि हिंदुस्तान में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है, उनसे श्रेष्ठ कोई पार्टी इस देश में है ही नहीं, और आज उनका बीजेपी पार्टी के अंदर मिलना और उनकी बहुत ऊंचे शिखर पर बातें करना, तो क्या विषय रहा, इन सभी बातों को लेकर हम डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार अनिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कल तक आम आदमी पार्टी और आज फिर बीजेपी, खास वजह? आज देखिए अनिल भाई, आम आदमी पार्टी मैंने पिछले 12 साल से अपना करियर जो चलाया था, राजनीति का सफ़र चलाया, पूरे 12 साल आम आदमी पार्टी में रहा। आम आदमी पार्टी के बेसिक मुद्दे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, हम उसके साथ आम आदमी पार्टी के साथ लगे रहे और भिन्न भिन्न पदों पर मैं आम आदमी पार्टी में पिछले 12 सालों में मैं प्रदेश प्रवक्ता तक पहुंचा हूं। लेकिन अभी देखा होगा आपने कि एक आदमी को रोकने के लिए, मतलब लोकतंत्र शब्द का उन्होंने बखूबी प्रयोग किया, लेकिन एक आदमी को रोकने के लिए कि मोदी को रोकना है और हमें चाहे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े, चाहे भ्रष्ट से भ्रष्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी को रोकना है। हमारी बातें हुई पार्टी में, हमने बताया कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है, जिसको कल तक हम धुर विरोधी कहते थे, जिनको हम कहते थे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की नींव है, पूरे देश को खराब कर दिया है, और आज उसी पार्टी के साथ मिलकर के आप इंडिया अलायंस बना करके और अपना उम्मीदवार हरियाणा में दे रहे हैं, तो ये बहुत ही तर्कसंगत नहीं है। तो हमें इस चीज का बिल्कुल विरोध किया हम लोगों ने, और मुझे ये चीजें कहीं से हजम नहीं हुई कि हम जिसको आज ये कहते थे कि भ्रष्टाचार में विलिप्त पार्टी है, आज उसी के साथ आप मिलकर के हम उसके साथ मिलकर आज वोट मांगे, ये बिल्कुल भी मुझे गुजार नहीं था, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो डॉक्टर साहब, 12-13 साल का जो कार्यकाल आपने आम आदमी पार्टी को दिया और इतनी उच्चे सतर पर आप आवाज़ उठाते थे आम आदमी पार्टी की, और अभी आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में मिल गई, इस वजह से हमने पार्टी छोड़नी पड़ी जी। तो जो उनकी नीतियां थी, जो दिल्ली और पंजाब के लेवल में, मतलब शिक्षा, डॉक्टर, सुविधाएं वो देने के जो वायदे कर रहे थे, तो इन चीज़ों का क्या अर्थ रह गया डॉक्टर साहब? ये सीधा सीधा अब राजनीतिक लालसा की तरफ, लालच की तरफ दर्शा रहा है कि हमें राजनीति चाहिए, हमें सिर्फ कुर्सी चाहिए, चाहे उसका हथकंडा हमें कोई भी अपनाना पड़े, चाहे हम उसमें किसी मर्डर वाले के साथ जाएं, चाहे भ्रष्टाचार करने वाले के साथ जाएं, जिसने कुकृत्य कर रखे उनके साथ जाएं। जब इन्होंने पहली सरकार बनाई थी, आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की पहली सरकार दिल्ली में बनी, उसमें भी कांग्रेस का समर्थन लेकर के सरकार बनाई, और सरकार छोड़ी क्यों? कि ये इन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया है क्योंकि हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाना चाहते हैं, इस पर समर्थन नहीं दिया, इसी वजह से उन लोगों ने लोकपाल बिल पर समर्थन नहीं दिया, हम कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। आज ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया? आज का लोकपाल के लिए वो तैयार हो गए, या भ्रष्टाचार खत्म कर दिया उन्होंने अपनी पार्टी से?
इन चीजों का जवाब अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को या डॉक्टर सुशील गुप्ता को देना चाहिए। बात अगर मैं हरियाणा की करूं, हरियाणा के अंदर पहले सुशील गुप्ता जी प्रभारी थे, हरियाणा के प्रभारी थे। अब बात आती है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। क्या पूरे हरियाणा के कैडर के अंदर 12 साल में अरविंद केजरीवाल जी को या पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, क्या एक आदमी ऐसा नहीं मिला कि उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए? जो प्रभारी है उसको प्रभारी रहने दिया जाए। पहली पार्टी ऐसी है जिसमें प्रभारी का डिमोशन किया गया, प्रभारी का पद जो बड़ा होता है और वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जब एमपी के चुनाव की बात आती है, कुरुक्षेत्र से एक ही सीट ये लोग इंडिया अलायंस से लेकर के आते हैं, वहां भी सुशील गुप्ता ही, यानी कि एक आदमी की पार्टी हो गई है। तो मतलब वहां पर अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे या सुशील गुप्ता जी रहेंगे, प्रभारी पद पर भी, प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी, एमपी के चुनाव को भी वही लड़ेंगे। आप जींद से आते हैं, दिल्ली में सारा कारोबार है आपका, दिल्ली से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, उसके बावजूद ऐसी क्या लालसा है आपके अंदर कि आप कुरुक्षेत्र से भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? तो हरियाणा में 12 साल के कैरियर के अंदर आम आदमी पार्टी का विशालकाय संगठन भी है, उसमें से लोग हो सकते थे। कुरुक्षेत्र में 9 विधानसभाएं आती हैं, 9 विधानसभा में से बहुत सारे कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन फिर भी सबको दरकिनार करते हुए सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया। अभी सर सुशील गुप्ता जी की बातचीत करें तो आपने कुछ समय पहले नगर शहर के अंदर बीते दिनों में कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी की एक विशाल रैली की गई, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुकेश डागर जी जो गुड़गांव से हैं, उनका यहाँ पर अहम योगदान रहा। उसके बाद अभी अगर देखें, जो आपके दिल में ठेस सी नजर आ रही है कि भाई अगर सुशील गुप्ता नहीं होते, कोई और होता, तो क्या आप आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ते? नहीं, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई नहीं है। हमारा तो मूल सिद्धांतों के साथ है। जिन मूल सिद्धांतों के साथ, जिन बेसिक्स के साथ आम आदमी पार्टी आई थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे, और अरविंद केजरीवाल का एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ था, भ्रष्टाचार का एक ही काल अरविंद केजरीवाल। आज वो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का काल क्यों नहीं है? क्यों उन लोगों के साथ जाकर आप गोदी में बैठ गए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनको आप कल तक दिल्ली में देखना पसंद नहीं करते थे, पंजाब में देखना पसंद नहीं करते? हरियाणा में ऐसी क्या मजबूरी आ गई? आपने 100% पार्टी को 10 पैसे पे ले जाकर समेट दिया। 10 लोकसभा चुनाव लड़ सकती थी आम आदमी पार्टी। भाई पंजाब में 13 सीटों पे लड़ रहे हो तो हरियाणा में भी लड़ देते, कौन सी बड़ी चीज थी? लेकिन आपने हरियाणा के संगठन में, इसका मतलब हरियाणा में संगठन आपको लगा कि हमारा मजबूत नहीं है, और आपने पार्टी को 100 से 10% पर ले जाकर समेट के खड़ा कर दिया। मोदी जी की नीतियों में ऐसी कौन सी खास नीति है जो आपको प्रेरित करती है कि भाई सबसे अलग मोदी जी का चेहरा है? देखिए, मोदी जी और भाजपा मुझे सबसे अच्छी इसलिए लगते हैं क्योंकि ये संगठनात्मक पार्टी है और ये अपने मूल कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है, और संगठन के तौर पर अगर आदमी मेहनत करता है तो वो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी अभी हरियाणा के अंदर आपने नायब सिंह सैनी जी को, जो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा बने हैं, उनका उदाहरण आपके सामने है। मैं उनकी वो जीवनी पढ़ रहा था, उनके बारे में काफी सारे मैंने वीडियोस देखे। बताया गया है कि वो पहले किचन में काम करते थे और भाजपा के कार्यालय से ही निकलकर धीरे धीरे पदोन्नति होते हुए, काम करते हुए, उसी में एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये अगर किसी ने दिखाया तो भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है। जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो एक नारा वहां चला था कि मैं चाय वाला हूं, यानी कि चाय वाला भी अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो यह सिर्फ भाजपा की सरकार में हो सकता है, मोदी सरकार में हो सकता है। ऐसा उदाहरण आपको किसी भी सरकार के अंदर नहीं मिलेगा। कांग्रेस तो एक परिवार में सिमट कर रह गई है, वो परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है वो पार्टी। तो कौन कार्यकर्ता या कौन संगठन के लोग ये सोच पाएंगे कि हम किस पद पर पहुंच पाएंगे या हम देश की सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो आज भाजपा ही, यानी कि मोदी की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, वही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें आदमी अपनी देश की सेवा करने के लिए, अपने प्रदेश की सेवा करने के लिए उसमें जाकर के अपना काम कर सकते हैं। सर, आज आपको भाजपा की नीतियां इतनी अच्छी लगने लगी हैं, जो पीछे आपने बातें की उनसे बिल्कुल ही विपरीत। कहीं इनकी खास वजह ये तो नहीं है कि भाई लहर हो रही है अब की बार फिर मोदी सरकार, इस लहर को देखते हुए आपके विचार बदल गए हों? क्योंकि काफ़ी राजनीतिक व्यक्ति ऐसे हैं जो मौके पे, अभी लोकसभा के इलेक्शन है, फिर विधानसभा के इलेक्शन भी होंगे, नगर पालिकाओं के भी होंगे, तो उनमें अपना एक वजूद बनाना, पार्टी जो पीछे है उनका अस्तित्व कुछ डाउन है, आज बीजेपी का ग्राउंड ऊंचा है, तो ये तो कोई खास वजह नहीं है। वजह उनकी नीतियां, उनके आम जनता के प्रति विचार, या
सत्तारूढ़ पार्टी से अपना समर्थन करना, ये खास वजह है। अनिल भाई, अगर मुझे सत्ताधारी दल में जाना होता तो 12 साल तक आम आदमी पार्टी में मैं रोडों पर नहीं घिस रहा होता। हमने रोडों पर प्रदर्शन भी किए हैं नवीन जयंत के साथ, योगेंद्र यादव के साथ बैठ के टम्पो में वोटें भी मांगी हैं। अगर मुझे सत्ता की लालसा होती या मुझे ये होता कि मुझे सिर्फ राजनीतिक उस दल के साथ रहना है जिसकी आज हवा है, तो मैं शायद 2014 में ही भाजपा ज्वाइन कर चुका होता। 2014, उसके बाद 2019 गई, आज 2024 आई। मेरा स्पष्ट एक ही बात है कि जो पार्टी, जो हम लोग भी कहूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े थे और उसी पार्टी के साथ जिसके खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई थी भ्रष्टाचार की, भाजपा कहीं भी नहीं थी उस सीन के अंदर। सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस के साथ थी और आज कांग्रेस की गोदी में आम आदमी पार्टी का बैठना, लगभग विलय कर देना अपना उन्हीं के साथ, ये मेरे को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाया। और जो आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी या फिर भाजपा सरकार की मेरे को नीतियां, हर एक पार्टी की नीतियां आप देखेंगे, किसी का मैनिफेस्टो देखेंगे, सब अच्छा रखते हैं, सभी बखूबी तरीके से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं जीते जाते 2-3 उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। राम मंदिर का मुद्दा कितने वर्षों से देश के अंदर विलंबता से चला हुआ था, कांग्रेस ने कभी पहल नहीं की, कभी किसी भी पार्टी ने पहल नहीं की, और आज मोदी जी ने उसको बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दंगे के, बिना किसी और चीज के, बड़े प्यार से राम मंदिर को आज बना करके पूरे देश को समर्पित कर दिया है। तो ये क्या कोई काम नहीं है? देश हित में अगर काम मोदी जी कर रहे हैं तो वो हमें पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि हम मोदी जी के विरोधी थे, आम आदमी पार्टी में थे तो, या भाजपा के विरोधी थे, बिल्कुल भी नहीं। हमारी नीतियां अलग थी, वो अपनी नीतियों पे चल रहे थे, हम अपनी नीतियों पे चल रहे थे। मेरा बात फिर से वही है, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी आज अपने मूल सिद्धांतों पर नहीं है। जो आदमी या जो पार्टी अपने मूल सिद्धांतों पर नहीं होती तो जनता उनको नकार देती है, और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी को शायद धीरे धीरे करके अब हरियाणा का लगभग संगठन आम आदमी पार्टी को छोड़ देगा। मोदी जी ने 370 की धारा जम्मू कश्मीर से हटाई, क्या किसी पार्टी ने सोचा था, या कोई आदमी भी सोच सकता था कि 370 की धारा जम्मू कश्मीर से हटेगी और उसमें कोई नरसंहार नहीं होगा? ये मोदी जी की नीतियां थी, ये भाजपा की नीतियां थी कि वहां पर कुछ भी एक सुई गिरने जैसी आवाज भी नहीं आई और 370 की धारा हट गई। और जम्मू कश्मीर में किसी ने कभी ऑल इंडिया एम्स बनाने की नहीं सोची थी, IIM बनाने की नहीं सोची थी, मोदी जी की ही नीतियां थी जो वहां पर IIM और एम्स जैसी सुविधाएं भी आज जम्मू कश्मीर के अंदर दी गई हैं। सर, कितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की आपके साथ? मेरे साथ मूल रूप से तो 6-7 लोग रहे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे सैकड़ों कार्यकर्ता थे जिन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है। और रोहतक पार्टी ऑफिस में जो प्रोटोकॉल होता है उसी के तहत हमने जवाहर यादव जी और सुभाष बराला जी के सानिध्य में, और संगठन मंत्री जो फणिंदर दास शर्मा जी हैं और डॉक्टर अर्चना गुप्ता हैं महामंत्री पार्टी की, उनके नेतृत्व में हमने ये पार्टी को ज्वाइन किया है। तो अभी पार्टी ने आपको कोई पद देने की सोची है या नहीं? हम आम आदमी पार्टी में भी एक सच्चे सिपाही की तरह काम करते थे, और आज हम भाजपा के अंदर भी, मोदी सरकार के अंदर जो भाजपा की सरकार आज रूल कर रही है, इसमें भी हम एक सच्चे सिपाही की तरह काम करेंगे, और जो संगठन हमारी जो जिम्मेदारी देगा हम उसको बखूबी तरीके से निभाएंगे।